हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज। यहाँ पर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज आपका केमिस्ट्री का चैलेंज है आपके सामने। यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, 5 कंडीशंस है, सबको 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट तक हम पहुँचेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हो क्या रहा है कि सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ AlCl3। अभी आपने देखा होगा फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, ये एक नेम रिएक्शन है, उसमें होता है। तो इसकी मैकेनिज्म हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं पहले, फिर उसमें अप्लाई कर देंगे। तो देखो ये क्या बनाया मैंने, पहले सक्सेनिक एनहाइड्राइड बना दिया, इसके साथ क्या है AlCl3। अब AlCl3 क्या होता है सर? AlCl3 क्या होता है? ये होता है लेविस एसिड। अब लेविस एसिड क्या करता है? लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर देकर इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो सर ये बना क्या हमारे पास? अब आप देखो ये बॉन्ड टूट चुका है, O के साथ आ चुका है AlCl3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस वाले कार्बोनिल पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, ठीक है, इस जगह पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा बना हुआ है। अब इस पे क्या हुआ? ये कंपाउंड अटैक करेगा, इस पे कंपाउंड अटैक करेगा। तो अटैक करने के लिए क्या होता है हमारे पास साइड से कि किस, अब बेंजीन में तो 6 साइड होती है, 3 देखो 1 2 3, 3 पे तो क्या लगे हुए हैं? सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ऑलरेडी। अब 3 साइड फ्री है सर, तो इनमें से कौन से साइड से अटैक किया जाएगा? 1 2 3। तो जो सबसे कम हिंडर होगी, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, उस साइड से अटैक किया जाएगा। तो आप देखो जो सर ये साइड है ना, इस जगह पे इस वाला जो कार्बन है ये क्या सबसे लेस हिंडर है, तो ये अटैक कर देगा हमारा। क्योंकि देखो इधर भी क्या हुआ? एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये वाली साइड से देखोगे तो इस पे तो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और ऊपर देखोगे तो उसके दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक बल्कि है, ठीक है। तो हमारी ये साइड सबसे ज्यादा प्रेफर है, तो ये क्या करेगी? इस पे अटैक कर देगी। अब हमारा ये बना हुआ है ना, तो डबल बॉन्ड किस पे अटैक कर देगा? कार्बन पे। ये डबल बॉन्ड वापस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, फिर अभी इसका फाइनल प्रोडक्ट ऊपर बनाएंगे। अब ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो किसी एक कार्बन पे आया होगा, तो इस कार्बन पे तो क्या आ गया? मान लो नेगेटिव, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो नेगेटिव ने अटैक कर लिया, तो उसने तो बॉन्ड बना लिया। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव आया है उससे क्या हुआ कि बेंजीन की स्ट्रक्चर खत्म हो गई। बेंजीन पे क्या हुआ? जो डबल बॉन्ड था खत्म हो गया ना। तो अब आप बताओ कि इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी तो है ना, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? बेंजीन को, क्योंकि एरोमेटिसिटी लाना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, उससे स्टेबिलिटी आएगी और यहाँ से H+ फॉर्म में निकल जाएगा। अब वो H+ कहाँ गया सर? जो ये OAlCl3+ बना हुआ है ना, OAlCl3- बना हुआ है ना, ये ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH। तो एक ग्रुप तो हमारा क्या बनेगा इस जगह से? तो एसिडिक ग्रुप बनेगा, ठीक है, इस जगह पे हमारा अटैक हो जाएगा। तो ये तो आपने पूरी मैकेनिज्म समझ ली। अब मैं इसको फाइनल प्रोडक्ट बना लेता हूँ। तो ये क्या है हमारे पास? सक्सेनिक एनहाइड्राइड, इसके साथ है AlCl3। अब हम प्रोडक्ट बनाते हैं आपके सामने। बेंजीन तो एज इट इज रह जाएगा, ये इसके मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, ठीक है। अब इस वाले कार्बन से कितने मेंबर था वो? 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे तो क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। सेकेंड देन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास कौन सा ग्रुप आ चुका है? एक एसिडिक ग्रुप आ चुका है। ये तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। तो हम सेकेंड स्टेप करते हैं। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या है कि ZnHgHCl, ZnHgHCl। अब ये क्या होता है सर? ये अगेन एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है? किल्मेंसन रिडक्शन। किल्मेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि सिलेक्टिव रिडक्शन है। क्या ये? सिलेक्टिव। सिलेक्ट मतलब दो में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास क्या है यहाँ पे? 2 कार्बोनिल ग्रुप है। पहला कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन, दूसरा है एसिड। तो किल्मेंसन रिडक्शन में क्या होता है? वो जो हमारे पास, ठीक है, एक तो होता है एसिड है, एक है कीटोन है। तो सबसे पहले देखेंगे सिलेक्टिव किसके लिए है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए ज्यादा सिलेक्टिव होता है। तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? कीटोन है, तो इसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कर देते हैं, ZnHgHCl। ये किल्मेंसन रिडक्शन है, इसको रिड्यूस कर देंगे तो क्या बना लेगा? ये तो हमारा बेंजीन, ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए थे, इनको तो एज इट इज लगा दो आप। अब यहाँ पर ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा? CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 तो CH2 ग्रुप आ गए। 1 2 3, फोर्थ नंबर पर हमारे पास अभी क्या है? 1 2 3, फोर्थ नंबर पर हमारे पास अभी भी एसिडिक ग्रुप है।
तो हमारी 2 स्टेप तो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है H3PO4। ठीक है, H3PO4 क्या है, एक एसिड है। तो हमें क्या मिलेगा, H3PO4 से H+ मिलेगा। अब जो H+ मिला हुआ है ना, ये क्या करेगा, एसिडिक ग्रुप इस H+ को ले लेगा और वहां पे क्या बन जाएगा, OH और एक H और आ गया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को वो अपने पास ले लेगा। ठीक है, उससे हुआ क्या, वो एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। अगर H2O और प्लस है, ठीक है, इस जगह पे तो प्लस है, अगर वो कोई अटैक करेगा तो निकलेगा किस फॉर्म में, H2O न्यूट्रल फॉर्म में निकलेगा। अगर कोई न्यूट्रल फॉर्म में स्पीसीज निकलती है ना, तो वो लिविंग ग्रुप क्या होता है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कि -H2O। अब उसको निकालेगा कौन, तो बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है, बेंजीन का यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, ये अटैक कर देगा और उस H2O को लीव कर देगा। ठीक है, तो ये किस पे अटैक कर देगा, कार्बोनिल पे, और वहाँ पे H2O लीव हो जाएगा। अब यहाँ पे बेंजीन अगेन वही, किसी तरह डबल बॉन्ड टूट गया, बेंजीन खत्म हो गई, तो हमें एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देगा, H+ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H3PO4, तो इसका काउंटर आयन भी तो बना होगा ना H+ निकलने के बाद, क्या बना होगा, H2PO3, तो H2PO3 क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, एसिड हमें वापस मिल जाएगा। तो अब प्रोडक्ट बना क्या, तो प्रोडक्ट क्या बना, ये तो हमारा बेंजीन बेंजीन तो हमें रीगेन हो जाएगा, ये हमारे सब्सटेंट्स है। अब सर 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर एक नई रिंग फॉर्मेशन हो रही है। जो नई रिंग फॉर्मेशन हो रही है उसमें हो क्या रहा है कि 6 मेंबर की नई रिंग बन रही है सर। तो 6 मेंबर की नई रिंग बना देते हैं हम आपके सामने, 1 2 3 4 5 देन 6, इस 6 मेंबर की नई रिंग बन चुकी है। अब इस रिंग में यहाँ पर देखो कुछ बचा था क्या, जो एसिडिक ग्रुप था उसमें OH तो निकला है, तो एक कार्बोनिल ग्रुप तो अभी भी बचा हुआ है ना, तो एक कार्बोनिल ग्रुप तो अभी भी बचा हुआ है, ये हमारा एक प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, तो स्टेप 1 कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट। फोर्थ नंबर पर हमारे पास क्या है, CH3MgX। अब CH3MgX क्या होता है, ये ग्रिग्नाइट रिएजेंट होता है। ग्रिग्नाइट रिएजेंट भी तो कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करता है, CH3- है, यहाँ पे अटैक करेगा, वर्कअप करवाएंगे और वहाँ पे एक एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अटैक करवा देते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ था वो अभी तक क्या है। सर एक तो बेंजीन रिंग है, ओके, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, यहाँ पर एक नई 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो चुकी है जिसपे डबल बॉन्ड O है। इसमें हम अटैक करा रहे हैं CH3MgX का। अब ये क्या है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट है, तो CH3- यहाँ से अटैक करेगा, CH3- किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे, तो इस पे क्या आ जाएगा आ जाएगा O पे माइनस आ जाएगा। अब O पे माइनस है तो उसका वर्कअप कराएंगे हम। सेकंड स्टेप में हम क्या कराएंगे, वर्कअप। वर्कअप में होता क्या है, O पे माइनस है ना, उसको वर्कअप के द्वारा H+ दे दिया जाता है, तो प्रोटॉन ले लेगा, तो वहां पे क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये तो 5 मेंबर रिंग बन गई हमारी, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो थे वो लगा दिए, यहाँ पर भी है, और ये 3 मेंबर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये बेंजीन। अब जो नई 6 मेंबर रिंग बनी उसमें हुआ क्या कि यहाँ पर ग्रिग्नाइट के बाद एक तो एल्कोहल ग्रुप बना OH, और एक CH3 नया ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है सर, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या बचा हुआ है, ये लग चुका है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, H+ और हीट, H+ है और हीट है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास है एक तो H+ और उसके साथ गिवन है हीट। अब जो एल्कोहल ग्रुप है ना, OH ग्रुप जो है ना, वो क्या करेगा, H+ को अपने पास ले लेगा, तो वहां पे अगेन क्या बन जाएगा, OH2+। अब जब इस जगह पे OH2+ बन जाएगा, किसी कार्बन पे अगर OH2+ बन गया, ठीक है, OH2+ बन चुका है इस कार्बन पे, तो होगा क्या, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, तो ये तो ऑटोमेटिक लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन मान लो अब कि लीव करने के बाद क्या होगा सर, -H2O लीव कर दिया। लीव करने के बाद वहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। तो इवन जो मैकेनिज्म होती है उसके थ्रू अगर पास वाले कार्बन पे अगर एक हाइड्रोजन है, तो अगर हम इसको हीट की कंडीशन देना बिना बेस के, तो भी हाइड्रोजन अपने लोन पेयर, जो अपने हाइड्रोजन के जो बॉन्ड पेयर है ना, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और क्या कौन सी रिएक्शन हो जाएगी सर, एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन। ये तो मैकेनिज्म है, इसको तो हम हटा देते हैं यहाँ से। तो जो लास्ट स्टेप में है ना, लास्ट स्टेप में हो क्या रहा है,
लास्ट स्टेप में यही हो रहा है कि जब H+ हमने दिया एल्कोहल ग्रुप को, तो यहाँ पे OH2+ बना और हीट की कंडीशन में जो पास वाला हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन चले गए और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और -H2O। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं -H2O। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना हमारे पास, ये तो सर बेंजीन, ये सब्सटेंस हमारे जो पहले लगे हुए थे बल्कि ने इसके लिए। अब यहाँ पे एक नई 6 नंबर रिंग बनी थी, उस पे CH3 ग्रुप। अब जो नया H2 निकला, एक एलिमिनेशन हुआ है तो एक नया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये नया डबल बॉन्ड बन जाएगा इस जगह पे। अभी देखो ये नया डबल बॉन्ड क्यों बना है सर, बनने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स भी है। एक तो हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप तो निकल ही गया, प्लस ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में बेंजीन के साथ तो स्टेबल भी है, तो ये डबल बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा 5 स्टेप के बाद। ठीक है, अब इसके बाद आपको आगे कहीं जाना नहीं है, अभी घर पे बैठ के नया क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको घर पे बैठ के सोल्व करना है, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में सोल्व करेंगे। तो आपको अगले सेशन में वापस आना है ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज में। थैंक यू।